कौन सा वो खिलाड़ी है जो कि इंडियन टीम के साथ रुकने वाला है, जिसे इंडिया ए की टीम के लिए चुना गया था, लेकिन अब उनको ये एक उनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से या टीम मैनेजमेंट के विश्वास की वजह से उनको टीम के साथ रोका जा रहा है। पहली खबर ये। इसके बाद दूसरी खबर, इंट्रा स्क्वाड जो 4 दिन तक चलने वाला मैच था वो 2.5 दिन में क्यों खत्म हो गया, और क्या कल एक टीम को ये कहा गया है कि आपको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा शब्द पर गौर रखिएगा, क्योंकि शायद कुछ लोग खुश नहीं थे आज जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। इसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गौतम गंभीर वो कब वापस आ रहे हैं। वीवीएस लक्ष्मण की मौजूदगी के बारे में हमने आपको बताया, अजीत अगरकर की मौजूदगी के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन इन सब चीजों के बीच गौतम गंभीर की वापसी क्या हेडिंग्ले टेस्ट से पहले हो रही है, उसके बीच में होगी, उसके बाद होगी, क्योंकि सब कुछ इस चीज पर डिपेंड करता है कि उनकी माताजी की तबीयत ठीक कब होगी। इन सारी चीज़ों पर इस पूरे के पूरे वीडियो पर बात करेंगे, और इसके अलावा आपको बाकी भी सारी इधर उधर की चीज़ें बताएंगे। बट एट द वेरी स्टार्टिंग मोमेंट शार्दुल ठाकुर ने 100 लगाया है, और शार्दुल ठाकुर ने जिस गेंदबाज को सबसे ज़्यादा इस अपनी इस पारी में उन्होंने सबसे ज़्यादा, जिसे आप कहो ठेठ हिंदी भाषा में कि कूटा है बुरी तरीके से, वो नीतीश कुमार रेड्डी है। यानी ये जो डायरेक्ट कंपटीशन था, इस डायरेक्ट कंपटीशन को शार्दुल ठाकुर ने पहले अपने गेंद पहले अपनी गेंदबाजी के दम पर और उसके बाद अपनी बल्लेबाजी के दम पर एक मैसेज साफ क्लियर कट दे दिया है कि बॉस, मेरी परफॉर्मेंस बॉलिंग वाइज भी मैंने 4-5 विकेट लिए, और उसके बाद बैटिंग में तो 100 मार दिया, और 100 इतने आतिशी अंदाज में मारा है कि क्या कहना। खुश थे लोग शार्दुल ठाकुर की बैटिंग देखकर, उनकी गेंदबाजी में तो पहले भी कहीं कोई सवाल नहीं थे। तो शार्दुल ठाकुर जो है वो उन्होंने अपना केस बड़ा मजबूती से रख दिया। इंट्रा स्क्वाड गेम में अगर आप बाकी परफॉर्मेंसेस देखोगे, मिली जुली सी रही, बट जो मेन परफॉर्मर्स थे शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान, शुभमन गिल, केएल राहुल, ये सब रहे। ऋतुराज गायकवाड 0 पर आउट हो गए थे, और इसके अलावा भी कुछ और स्कोर्स हैं जो उतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे। मैंने सुना है रविंद्र जडेजा ने एक 50 मारा है, बढ़िया 50, 60, 70 रन के करीब उन्होंने मारे हैं। तो शतक सिर्फ 2 ही लगे, एक शार्दुल ठाकुर ने मारा और एक सरफराज खान ने मारा, हाफ सेंचुरीज लगी। शुभमन गिल बहुत ज़्यादा बैटिंग करने की नहीं देख रहे थे, वो चाह रहे थे कि बाकियों को भी मौका मिले, इसलिए उन्होंने खुद की बजाय बाकियों को ज़्यादा मौका दिया, और खुद भी 40-50 रन वो स्कोर कर रहे थे, तो उनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब शुरुआत से शुरू करते हैं, वो कौन सा प्लेयर है जिनके बारे में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये प्लेयर जो है वो अब टीम इंडिया के साथ रुकेगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि क्या ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस है, या फिर थोड़ी सी लाइकिंग्स भी है इसमें। एक भरोसा होता है मैनेजमेंट का किसी एक खिलाड़ी के ऊपर, और फिर आप कहते हो कि हाँ यार, ये खिलाड़ी इस बिहाफ पे जो है वो रुकता है। अगर मैं अभी तक की गैदरिंग्स देखूं जो मेरी स्टोर की रही हैं, तो मुझे 100% ये लग रहा था कि अंशुल कंबोज वो गेंदबाज होंगे जिनको रोका जाएगा, क्योंकि उनको दोनों मैचेस भी मिले। उनको सेकेंड नॉर्थहैम्पटन वाले गेम की सेकेंड इनिंग्स में ओल्डर बॉल से भी ट्राई किया गया, यहाँ पर भी अलग अलग सिनेरियोज में इंटर स्क्वाड गेम में उनसे गेंदबाजी कराई गई। बट आई डोंट थिंक टीम का क्या इनपुट है, बट जो मुझे पता चला है वो ये पता चला है कि हर्षित राणा को ये कहा गया है कि वो अभी वापस नहीं जाएंगे। अमूमन तौर पर जो कुछ प्लेयर्स हैं वो 17 तारीख को वापस जा रहे हैं, और यहाँ से प्लेयर्स अलग अलग जगह भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबको वतन वापस ही जाना है। अगर बाकी प्लेयर्स के और प्लान्स हैं, सपोज जैसे काउंटी से बहुत लोगों को कॉल है, ऋतुराज गायकवाड काउंटी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर उस तरह के किसी के फैसले हैं तो वो काउंटी से जाकर जुड़ेंगे। और अगर कोई घर वापस जाना चाहता है वो घर जाएगा, कोई वेकेशन करना चाहता है वो वेकेशन के लिए जाएगा, क्योंकि जो लोग सपोज आईपीएल खेल रहे हैं और उसके बाद फिर आईपीएल के बाद इंडिया ए खेला, तो उनको टाइम नहीं मिल पाया है। सो वो प्लेयर्स जो है आप अपना उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सो हर्षित राणा जो है वो यहीं पर रहने वाले हैं, काउंटी खेलेंगे, टीम के साथ जुड़ेंगे। जसप्रीत बुमराह को लेकर के भी आपको पता है कि उनको भी 3 ही मैचेस का भी बोला गया है। सो देयर माइट बी अ चांस कि हर्षित राणा मेन स्क्वाड में आए, ये मैं आपको पहले से बता देता हूं। अब इसके अलावा गौतम गंभीर की वापसी कब हो रही है जी? गौतम गंभीर की वापसी 17-18 तारीख के आसपास होगी। वो अभी फिलहाल अगर सारी चीज़ें सही जाती है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें अगर सही जाती हैं, माता जी की तबीयत बढ़िया है, लगातार कंटिन्यू बेहतर हो रही है, तो वो वापस आएंगे, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट उनके लिए हमेशा से प्रायोरिटी रहा है। अब गौतम गंभीर को लेकर जो तारीख अगर आप पूछ रहे हैं, तो 17 तारीख के आसपास, ये मैं आपको बता देता हूँ। वन फाइनल थिंग, कल जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं दैट
इंडिया ए की टीम को कॉल किया गया है कि आपको जो है वो ग्राउंड पहुंचना है प्रैक्टिस के लिए, और सीनियर इंडिया टीम को जो है वो नहीं जाना है। तो जो भी इंडिया ए के प्लेयर्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली आपको बेकिनम के ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये खबरें भी हैं। अब चीज़ें जिस तरीके से आगे बढ़ेंगी, जो सुनने में आया है कि वीवीएस लक्ष्मण बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इंडिया ए की अप्रोच से आज, और उसके बाद उन्होंने ये फैसला जो है वो लिया है कि भाई इन टीमों को जो है वो, इस टीम को जो है वो वापस बुलाना चाहिए और एक दिन और प्रैक्टिस करवाइए। सो 17 तारीख को जो है वो सीनियर टीम जो है हेडिंगले निकलेगी, इधर से प्लेयर्स अलग अलग जगह निकलेंगे और हम भी हेडिंगले निकलेंगे आपको आगे की अपडेट्स देने के लिए। फिलहाल थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लो यार, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, शेयर कर दो, बता दो अपने लोगों को कि आपका भाई यहाँ पर है हर अपडेट्स देने के लिए, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे।